बिना तलाक दिए ही अन्य शादियां करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर संपत्ति की जांच कराने एवं जानमाल की सुरक्षा की मांग को पीड़ित महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र में पीड़िता महिला ने बताया कि वो मूल रूप से नयाबांस छोटे वाला थाना मंडी की निवासी है। उसके माता पिता का निधन हो चुका है। उसकी शादी विपक्षी अब्दुल्ला अंसारी से वर्ष 2013 में हुई थी। उक्त विपक्षी प्रार्थिया को शादी के बाद गुजरात अहमदाबाद लेकर चला गया, जहां उसके द्वारा मेरा सोना चांदी व रुपया पैसा सब बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि यह एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसने उसे बिना जानकारी दिए ही 2 अन्य महिलाओं से शादी कर ली तथा मुझे तलाक भी नहीं दिया। मुझे बिना तलाक दिए ही 2 अन्य शादियां कर ली। उक्त विपक्षी रेलवे में स्क्रैप खरीदने बेचने का कार्य करता था, लेकिन गुजरात में जाने के बाद उसने वे कुछ अन्य लोगों जिसमें दिनेश भी शामिल हैं ने मिलकर लड़कियों का देह व्यापार के धंधे में डालना शुरू कर दिया। इसके द्वारा रेलवे में कोई धोखाधड़ी कर ली गई थी, जिस कारण पुलिस ने इसे जेल भेज दिया था। वहां से आने के बाद पुनः सेक्स स्कैंडल का नेटवर्क बनाने लगा। जब प्रार्थिया ने इसे ऐसा करने से मना किया तो उसने प्रार्थिया के साथ मारना पीटना व गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी व नकदी जेवरात आदि चालबाजी से बेच दिए थे। अब वो गुजरात से वापस सहारनपुर आई और जब वो इसके घर गई तो ये लोग प्रार्थिया के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। उसे ज्ञात हुआ कि विपक्षी अब 4थी शादी करने की फिराक में है। प्रार्थिया को इन लोगों से जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये लोग भविष्य में हत्या करवा सकते हैं। प्रार्थिया को इन लोगों से जानमाल का खतरा बना हुआ है। टीनू कुमार की रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम अस्मा है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहाँ छोटे वालों में की रहने वाली हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? थाना मंडी संघ। क्या मामला है आपका? मेरा मामला यह है कि मेरी शादी अब्दुल्ला अंसारी से हुई थी और वो फिर मुझे यहाँ से सहारनपुर से बहला के फुसला के ले गया अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद में मुझे उसने 12-13 साल अपने साथ में रखी और फिर मेरी होते हुए उसने फिर एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। फिर उसके बाद में उसको भी ये बोलता था कि भाई मतलब मेरी शादी नहीं हुई भी है, मैं तो तबारा हूँ। अच्छा, इस सिलसिले में इसके सब भाई मिले हुए हैं और उसकी बहनें मिले हुए हैं, पूरा परिवार मिला हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये क्या बताता है कि उनकी जो ज़मीनें प्रॉपर्टियाँ जो भी होता है ना, जो मेरे पास था ना वो भी सब ख़त्म कर दिया। मेरे पास भी जो मेरा अपना था सोना वोना जो पैसे था वो सब मेरा ले लिया। फिर आगे दूसरी शादी करी, उसको भी इसी तरह करे। उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ज़मीन है, उसको करे। मतलब जहाँ भी प्रॉपर्टी ज़मीन होती है जिसके तो ऐसे शादी करता रहता है और शादियाँ ऐसे करता है किसी को एक दूसरे को पता नहीं होता कि हाँ भाई शादियाँ कर रखी है। आपकी शादी कैसे लव मैरिज हुई थी, कैसे हुई थी? नहीं, लव मैरिज हुई थी। हाँ जी, लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई थी। तो आप पे कितना सामान था, क्या चीज़ें थी आप पे? जो हाँ, मेरे पास कम से कम सोने की चीज़ें थी और क्या है पैसे वैसे थे, और उसके बाद में मतलब और जैसे बस एक लेडीज़ के पास जो सामान होता है वो सब इसमें सब लेके। आपने अपनी ज़मीन की बात की, क्या ज़मीन थी आप पे? नहीं, मेरे पास ज़मीन नहीं थी। वो तो जो दूसरी लड़की है ना, बड़ौदा वाली, मतलब जिनके पास जो ज़मीन है उस लड़की के पास ज़मीन है या किसी और के पास, मतलब ये पैसे कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? मेरी शादी को 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। कितने साल आप उनके साथ रहीं? मैं तो बस उनके साथ ही थी। अभी मतलब ये कुल मिला के ये 9-10 महीने से हम अहमदाबाद से छोड़ के मुझे यहाँ पे आ गया था और फिर 9-10 साल से आप साथ थे। हाँ, मतलब और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। इस बीच में क्या उन्होंने शादी की थी या आप शादी करी है? नहीं, ये शादी तो उन्होंने मेरे होते ही कर रखी थी वहाँ पे अहमदाबाद के अंदर। तो उस समय आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कुछ? मुझे पता ही नहीं था। वो तो सिर्फ एक दिन क्या हुआ, जब ये मेरे को छोड़ के अहमदाबाद में चल गया, 1 साल तक मेरे पास नहीं आया, तो मुझे पता चला। मैं इनको ढूंढी फिरी, मैं यहाँ पर आई, मैं इनके घर पे आई तो इनके घर वालों ने मुझे बहुत मारी छेती, सब कुछ करा। कहने लगे हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप चले जाओ। अच्छा, तो अब आप इसमें क्या चाहते हैं? अब वो कितनी शादी कर चुका है? क्या आपको तलाक दिया उन्होंने पहले? मुझे कोई तलाक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, और बस शादी मुझे मतलब मेरे होते हुए 2-3 एक शादी कर ली, दूसरी शादी। क्या कोई प्रूफ पे है आपके पास कोई शादी का? कौन है ये लोग? ये कौन है? ये मेरी नंदे हैं, ये मेरी सास है, ये मेरे हस्बैंड है और ये मैं हूँ। ये आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं बस ये चाहती हूँ, जिन लड़कियों का ये अपॉइंट कर रहा है और जिन लड़कियों को ये गलत यूज़ कर रहा है उनको भी, उनकी वजह से मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। और वैसे भी ये
वैसा काम करता है जैसे रेलवे में इसने बहुत चोरियाँ वोरियाँ कर रखी क्या आपके कोई बच्चे हैं? हैं। नहीं, मेरे पास हाँ एक अपने मेरे बच्चे भी हैं इससे। जी बताइए। सर मैं ये चाहती हूँ कि योगी सर से कि इसके ऊपर मुकदमा किया जाए और इसको जेल भेजा जाए, क्योंकि इसने एक लड़की का मर्डर भी कर रखा हुआ है और दूसरा ये रेलवे का काम करता था और वहाँ से इसने इतनी गाड़ियाँ चोरियाँ कर रखी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना चोरी करता था और जिसमें ये जेल भी जा चुका है, इसके ऊपर मुकदमे भी चल रहा है। आज एसएसपी से मिले, उन्होंने क्या कहा? हैं? एसएसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने भी कुछ नहीं मेरे को बोला है। क्या कहा है आपसे? उन्होंने बस क्या बोला है कि हाँ इसके ऊपर कार्रवाई होगी। बस आप बोलो बात। हाँ, तो बस ऐसे उन्होंने सर ने बोला कि हाँ इसके ऊपर कार्रवाई होगी ठीक। और हम इसकी जांच करेंगे। ठीक। और दूसरा क्या, अभी ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है और मतलब 9 महीने से 10 महीने से काम कर रहा है। कब से कर रहा है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का ये कई सालों से ठीक काम कर ठीक रहा है। ठीक है।